नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा आम आदमी पार्टी की ओर से भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। रोहतक में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा बीजेपी कार्यालय के घेराव की कोशिश की और इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प भी हो गई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को केंद्र सरकार की तानाशाही बताया है। आपके राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई है और सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रही है। सुशील गुप्ता ने पुलिसियाई कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। तो ये तस्वीरें रोहतक की हैं। आज जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जब उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तो रोहतक में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और ये झड़प भी हो गई उस वक्त जब बीजेपी के कार्यालय को घेराव करने की कोशिश कर रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और जब वो नहीं माने, जिसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और पुलिस कुछ इस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन कर। अनुराग ढांडा को आप देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं ये भी, और उनके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता जिनको आज डिटेन किया गया। और इसी एक्शन पर राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता का भी एक्शन आया है। वो आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। आम आदमी पार्टी की जो बढ़ती लोकप्रियता को, इसे रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। एक बार ये कैमरा घुमा के देखो, मेरे पीछे जो पुलिस की दीवार है, इस पुलिस की दीवार ने कायरता का परिचय दिया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया, महिला कार्यकर्ताओं को मैन हैंडल किया और अब भी एक सांसद होने के नाते धक्का देने के लिए तैयार है। स्पेस नहीं दे सकते, कहते भाई धक्का मारेंगे, बाहर हटो। हरियाणा पुलिस को कम से कम कानून का सम्मान करना चाहिए। क्या प्रोटोकॉल एक सांसद का इनको जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ लाठी की भाषा समझते। संविधान हमें प्रोविजन राइट देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का। आम आदमी पार्टी हरियाणा के हजारों कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते आ रहे थे, परंतु इस बैरिकेड लगा के उस बैरिकेड के ऊपर लाठीचार्ज किया। आधा किलोमीटर तक पीछे भाग के लाठी मारी गई, कार्यकर्ताओं के सिर पे लाठी मारी गई। महिला कार्यकर्ताओं के ऊपर पुरुष पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये बहुत ही गंभीर बात है। जिस प्रकार तानाशाही का परिचय देते हुए मोदी सरकार ने सीबीआई के माध्यम से निरपराध मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, लगातार 500 से ऊपर सीबीआई के अधिकारी साल भर से जांच कर रहे थे, परंतु इनके खिलाफ कुछ मिला नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी को दिया, इनके मेयर को दरकिनार करके आम आदमी पार्टी का मेयर वहां पर बैठाया, दिल्ली के जनता के जनादेश का आदर्श का पालन करवाया, तो बिखला गई भारतीय जनता पार्टी, तिल मिला गई भारतीय जनता पार्टी। और आनंद फानंद में कल देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर नूंह के शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां उन्होंने जुनैद नासिर हत्याकांड के आरोपी श्रीकांत की पत्नी से मुलाकात की। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। बीजेपी सांसद ने मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन श्रीकांत की पत्नी को हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही कहा कि किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। सांसद ने कहा कि राजस्थान पुलिस ने जो किया वो असहनीय है और उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो अपने गाय माता की रक्षा के लिए लगा रहता है, लेकिन राजस्थान की पुलिस किसी के ऊपर भी शक करके और किसी पर भी आक्रमण करती है, किसी के साथ भी अत्याचार करती है। और कोई भी अगर घटना हुई, आप जांच करिए, उसमें जो भी पाया जाए दोषियों को निश्चित रूप से सजा मिलना चाहिए, लेकिन आप इस प्रकार से किसी के साथ अत्याचार नहीं कर सकते।
गायक बी प्रॉक ने अपने नए गाने बढ़ते जाना है में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का वीडियो और फोटो शामिल किया है, जिसे लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने गीतकार का धन्यवाद किया है। अनिल विज ने ट्वीट करके लिखा है कि बी प्रॉक का 2023 के अपने नवीनतम हिंदी गीत बढ़ते जाना है में मेरी तस्वीर और वीडियो को शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश को समर्पित इस नए गीत में गीतकार बी प्रॉक ने गृह मंत्री अनिल विज की फोटोज और वीडियो को शामिल किया है, जिसको लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने गीतकार का धन्यवाद किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ झज्जर की बेरी, मातनहेल, सालवाहास और बहादुरगढ़ ब्लॉक समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान शराब घोटाले में सीबीआई की ओर से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों पर धनखड़ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की पॉलिटिकल स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। दुराचार और भ्रष्टाचार का जवाब अदालत और जांच एजेंसी के सामने देना होगा। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि दिल्ली की आप सरकार ने कैसे दिल्ली को शराब के नशे में झोंकने का काम किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि लगता है कि आतंकवाद पंजाब में फिर से सिर उठा रहा है। ऐसा है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। जो दुराचरण है, भ्रष्टाचार है, उसका जवाब तो एजेंसीज को और कोर्ट में देना होगा। ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट का विषय नहीं है। और इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज अपने तथ्यों के आधार पर काम करती हैं कि किस प्रकार से दिल्ली को शराब के नशे में झोंकने के प्रयास हुए, किस प्रकार के लाइजनिंग के साथ से काम हुए। ये जो मीडिया में जितनी बातें आ रही हैं, मैं तो उतनी कह सकता हूँ, उससे ज़्यादा की जानकारी एजेंसीज देंगी और कोर्ट में आएगी। और ये सब घटनाएं केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट से टाली नहीं जा सकती, या देश को केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट से आप गुमराह नहीं कर सकते। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दिल्ली के हरियाणा भवन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने केंद्र और हरियाणा सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट की तारीफ की। वहीं मनीष सिसोदिया को लेकर कहा कि कितना भी पावरफुल आदमी गलत करे, उसे भुगतना पड़ेगा। ये नियमित मुलाकात हमारी मुख्यमंत्री से चलती रहती है। वो मुख्यमंत्री के साथ साथ बड़े भाई भी हैं, तो इनसे मुलाकात जब भी मौका मिलता है मुलाकात करते हैं। और फरीदाबाद लोकसभा के लिए आदरणीय मोदी जी ने, मनोहर जी ने इतना कुछ किया है, पूरे देश के लिए किया है, पूरा हरियाणा के। इतनी सौगातें फरीदाबाद को मिली हैं। आज जो फरीदाबाद 9 साल के बाद जा रहा है, उसके फरीदाबाद उसको बदला हुआ फरीदाबाद नजर आता है। कानून अपना काम करता है, और मोदी जी की सरकार हो या मनोहर जी की सरकार हो, कोई भी अगर अपराध करेगा, कानून से खिलवाड़ करेगा, कोई कितना बड़े से बड़ा आदमी हो, वो उससे बच नहीं सकता। एक ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता, यही तो पहचान है मोदी और मनोहर जी की सरकार की। और देखिए, अगर उनको लगता है कोई उनके साथ नाजायज हो रही है, तो उसके लिए अदालतें जाएं, कोर्ट में न्याय मांगे, तो उसके लिए कोर्ट खुले हुए हैं, कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। लेकिन धक्का करना, हर चीज़ को बदले की भावना से जोड़ देना, तुम कुछ भी अपराध करेंगे, कुछ भी घोटाले करेंगे, कुछ भी पाप करेंगे, लेकिन हर कोई ये कहेगा हमारे साथ धक्का हो रहा है, ये ठीक नहीं है। अगर धक्का होता तो उसके लिए न्यायालय हैं, आप जाइए न्यायालयों में। जेजेपी अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया। तो वहीं दिग्विजय सिंह चौटाला की शादी का न्योता भी कार्यकर्ताओं के साथ साथ गुरुग्राम वासियों को दिया। इस दौरान अजय चौटाला ने कहा कि लगातार जेजेपी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। हाल ही में हरियाणा में पंचायत चुनाव, नगर परिषद के चुनाव में जेजेपी की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और यही परफॉर्मेंस अब नगर निगम चुनाव में भी देखने को मिलेगी। नगर निगम के पार्षद उम्मीदवारों के लिए जेजेपी ने एक कमेटी का गठन कर दिया है, जो पार्षद उम्मीदवारों पर फैसला लेगी। साथ ही मेयर चुनाव गठबंधन में लड़ा जाएगा। ये दोनों पार्टियां बैठकर तय करेंगी कि मेयर उम्मीदवार किस पार्टी का होगा। वहीं उन्होंने कहा कि चौटाला परिवार में 2 फाड़ जरूर है, लेकिन सामाजिक तौर पर दोनों परिवारों में कोई कड़वाहट नहीं है, जबकि राजनीतिक विरोध चलता रहता है। पार्टी के संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर ये कार्यकर्ता मीटिंग रखी गई है, और जिस पार्टी का संगठन मजबूत होता है
निश्चित तौर पे चुनाव परिणाम उन्हीं के पक्ष में आते हैं। और आपके सामने उदाहरण है, चाहे वो पहले नगर परिषद के चुनाव हुए, चाहे पंचायतों के चुनाव हुए, हर एक में हमारे वोट में इजाफा हुआ है। और निरंतर यही प्रयास हम गुड़गांव नगर निगम में और मानेसर में भी करेंगे। कमेटी का गठन किया हुआ है और वो निरंतर प्रयास कर रही है। और जैसे ही चुनाव घोषित होंगे, हम अपनी सहयोगी राजनीतिक दल से चर्चा करके उस पर डिसाइड करेंगे। सामाजिक संबंधों में कोई कड़वाहट नहीं है, ये तो राजनीतिक विरोधता आपस में चलती रहती है। हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली और सरपंच प्रतिनिधियों के बीच ई टेंडरिंग को लेकर हुई बैठक खत्म हो गई, जो कि बेनतीजा रही। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रणबीर समेर ने कहा कि इस बैठक में कोई हल नहीं निकला। बैठक के दौरान पंचायत मंत्री ई टेंडरिंग के फायदे गिनाते रहे और उन्होंने इसकी कमियां बताई। पंचायत मंत्री ने कहा कि फिलहाल उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो इस बारे में मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। रणबीर समेर ने कहा है कि बैठक के बेनतीजा रहने के बाद 1 मार्च को पंचकुला में इकट्ठा होने का फैसला लिया गया है, जहां से वो मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच करेंगे और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक विरोध प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। कोई सहमति नहीं, हमारी पंचायत मंत्री से बात हुई लेकिन हमारी कोई सहमति नहीं हुई। हमारा आंदोलन जारी और जारी रहेगा। 1 तारीख को हम सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। वो हमारा प्रोग्राम में कोई एज इट इज कोई बदलाव नहीं है। हम 1 तारीख को यहाँ सीएम हाउस का घेराव करेंगे। पहले ये 2 बातों में सहमति नहीं, आगे क्या बात करें? आपकी 2 ही बिंदुओं पे बात हुई, ये सबसे मेन है हमारी बातें। अगर इन पे सहमति बनती तो फिर आगे बढ़ेंगे ना। मंत्री जी ने अपनी जो प्रणाली लागू की है उसका व्याख्यान किया, वो उसका गुणगान करते रहे। हम चलो आए भाई सुने तो क्या कह रहे मंत्री जी, वो हमारी समझ से परे है। इससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा और हम अपने अपने गांव का विकास करने के लिए ग्राम पंचायतें चुनी गई है। 10 से कोई बात भी कर सकते हैं आप मंत्री जी, दूसरे दौर की भी कोई बात? मंत्री जी ने तो बोली कि स्पष्ट मेरे हाथ में नहीं है कुछ। तो फिर किससे करेंगे मीटिंग? वो तो मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं कैबिनेट में बात रखूंगा मुख्यमंत्री जी के सामने। टोटल 10 से ज्यादा बिंदुओं पे हमारी बात वो सरकार को देखना है, हमारा विरोध जारी है। सबसे पहले जो चर्चा हमारी शुरू हुई थी, वो सबसे पहला हमारा वर्ड ये था भी आपने अपने शब्दों का जो सरपंचों के लिए प्रयोग किया है, जो चोर कहने का काम किया है, जो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है जिससे सरपंचों को अपमानित करने का काम किया है, वह निंदनीय है और असहनीय असराहे काम आपके द्वारा किया गया। और जींद के अंदर जो लाठीचार्ज हमारे सरपंचों पे, महिला सरपंचों पे किया गया है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सबसे पहले सत्र की जो हमारी बातचीत की शुरुआत थी वो इन्हीं शब्दों के साथ शुरू हुई। उसके बाद में हमने आगे मंत्री जी ने कहा भी 1 क्लिप दिखा दो, हमने कहा 100 क्लिप दिखा देंगे। उसके बाद मतलब वो उस चीज़ से असहज नजर आए, परंतु हमने इस बात को पुरजोर तरीके से रखने का काम किया, क्योंकि हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाह रहे हैं, अगर कोई हमें चोर या चला हुआ कारतूस बता रहे हैं तो हम बिल्कुल किसी प्रकार से कमजोर नहीं है। हम लोग सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। पंचायत मंत्री और सरपंचों की बैठक के बाद देवेंद्र बबली ने कहा कि सरपंच पिछले दिनों से फोन करके हल निकालने को कह रहे थे। उनकी तरफ से 10 मांगे रखी गई थी, जिसे लेकर उन्हें भरोसा दिया गया है कि वो इन मांगों पर मुख्यमंत्री के सामने चर्चा करेंगे। पंचायत मंत्री ने सभी से अनुरोध किया है कि जनहित में लिए गए फैसले में सहयोग की अपील करने को कहा गया है। ई टेंडरिंग वापस लेने के सवाल पर देवेंद्र बबली ने कहा कि यह फैसला सरकार का रहेगा, जिस पर मुख्यमंत्री से जल्द मुलाकात करेंगे। पंचायत मंत्री ने कहा कि उन्होंने किसी भी सरपंच के मान को ठेस नहीं पहुंचाई। मैंने इनको आश्वासन दिया है भी ये हम कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। इनकी जो मांग पत्र था उसको हमने ले लिया है और इसमें अभी सरकार के साथ इस पर चर्चा करके इसमें जो इनकी 9 मांगे हैं, वैसे तो टोटल 2 मांग पत्र आए थे मेरे पास, एक में 14 मांग थी, एक में 9 मांग थी, तो उनमें से मिला के 19 मांगे टोटल इन्होंने। तो उनको सुना है, इनसे फीडबैक लिया है और अनुरोध किया है कि जो ये सरकार ने प्रदेश हित का फैसला लिया है, गांव का विकास को आगे बढ़ाने में आप सरकार का सहयोग करें। सरकार में बतौर मंत्री के नाते मेरी ड्यूटी पड़ी थी, मैंने सभी सरपंच साहिबान से अपील की। वो संगठन के लोग हैं, वो संगठन चलाएं, सरकार अपने चलानी है। हम चुने प्रतिनिधि हैं, तो अपना संगठन संभालना चाहिए। सरकार को हम लोग चलाएंगे। ये जिम्मेवारी आज ये जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हम चुने लोगों को दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दुष्यंत जी डिप्टी सीएम है, देवेंद्र सिंह बबली पंचायत विकास मंत्री बना है, उसको चला रहे हैं।
सोनीपत में डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें राजीव सरोहा को सीनियर डिप्टी मेयर और मंजीत गहलावत को डिप्टी मेयर चुना गया है। विजेता रहे दोनों ही उम्मीदवार कांग्रेस समर्थित हैं। इस दौरान विधायक सुरेंद्र पवार और मेयर निखिल मदान ने कहा कि यह कांग्रेस की बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता बीजेपी सरकार से दुखी है और बड़ा बदलाव चाहती है। ऐसे में आने वाला समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। बीजेपी का बहुमत था, उसके बावजूद कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीतना, इससे ये सीधा सीधा ये संकेत जाता है कि आज बीजेपी के प्रति लोगों का मोह भंग हो चुका है और यहाँ तक के चुने हुए प्रतिनिधियों का भी मोह भंग हो चुका है और वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जो है देख रहे हैं। और आज पूरे हरियाणा के लोग चुनाव के इंतजार में है कि किस समय चुनाव हो और वो बीजेपी को चलता करे और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार लाए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ है, जो भी उसकी प्रक्रिया है पूर्ण तरीके से ध्यान में रखते हुए विद कैमरा रिकॉर्डिंग, कमरे रूम को सील करके हर चीज़ का पूरा इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को लेके आरओ लगाकर सब कुछ करके आज ये चुनाव हुआ है। सबके सामने ओपन चुनाव हुआ और बड़ा क्लियर, और सबसे अच्छी बात यह है बड़ा शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है। चाहे बेशक बीजेपी के पार्षद हैं चाहे कांग्रेस के पार्षद हैं, बड़े आपसदारी में अच्छे से निभा कर बैठे हैं और चुनाव बड़े शांतिपूर्वक हुआ है। तो इस चीज़ के लिए मैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी धन्यवाद करता हूँ। और साथ में आज हमारे सीनियर डिप्टी मेयर राजीव सरोहा जी और डिप्टी मेयर भाई मंजीत गहलावत चुने गए हैं, तो मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, MP दीपेंद्र जी और हमारे विधायक सुरेंद्र पवार जी, हमारे मेयर निखिल मदान जी और हमारे सभी पार्षदगण और आपका और सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जहाँ तक काम की बात है, जो शहर के अंदर जो बेसिक चीज़ें हम पहले उन पर रिक्वायरमेंट करेंगे, जैसे बिजली है, पानी है और जो लाइट की है हमारी समस्या है, जो बेसिक चीज़ों पे इन पर करेंगे फोकस। उसके बाद डेवलपमेंट में हम थोड़ा रूरल पे भी ध्यान देंगे, जो कि थोड़ा कम होता था, तो हम सब इक्वल लेके चलेंगे और हमारे मेयर साहब से इसका हम जैसे सलाह देंगे उनके साथ में चलेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और हमारे माननीय विधायक जी सुरेंद्र पवार जी का, मेयर निखिल मदान जी का, हमारे सभी पार्षदों का धन्यवाद, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आज यहाँ जीत कर आए हैं। और उसके बाद हम शहरवासियों को जो भी समस्याएं, उनकी जो आधारभूत समस्याएं हैं, जैसे सीवर, पानी की समस्याएं हैं, गलियों की समस्याएं हैं, लगभग हम उनकी समस्याओं पर काम कर भी रहे हैं और आने वाले टाइम में हम पुरजोर तरीके से उस पर काम करेंगे। राज्य मंत्री संदीप सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाली महिला जूनियर कोच और उसकी बहन की तबीयत बिगड़ने पर पीड़ित के पिता ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला जूनियर कोच के पिता ने कहा है कि उनकी दोनों बेटियों की तबीयत पिछले 3 दिनों से खराब है, जिनका इलाज चंडीगढ़ के अस्पताल में करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन डॉक्टर ने प्राथमिक जांच के बाद बताया है कि कुछ जहरीला पदार्थ खाया या खिलाया गया है, इसीलिए अब वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर साथ जा रहे हैं और खुद ही उनका इलाज करवाएंगे। उन्होंने शक जताया है कि उनकी बेटी के खाने में कुछ मिलाया गया है। महिला जूनियर कोच के पिता ने सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनकी बेटी को दी गई ये सुरक्षा सरकार की है। सरकार में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्य मंत्री संदीप सिंह खुद उनके खिलाफ है, ऐसे में कुछ भी हो सकता है। महिला जूनियर कोच के पिता का कहना यह है कि अब उन्हें इंसाफ की केवल उम्मीद न्यायपालिका से है और उन्हें कोर्ट से ही इंसाफ मिलेगा। साथ ही उन्होंने राज्य मंत्री संदीप सिंह की गिरफ्तारी की भी मांग की है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो है ना, ये हमारा तो सस्पेक्टेड है कि भाई कुछ खिला दिया गया हो या कुछ खाया गया हो। डॉक्टर ये कह रहे हैं कुछ पॉइजनस सब्सटेंस जो है ना वो खाए गए हैं या खिलाए गए हैं। हाँ, दोनों को प्रॉब्लम हुई है। बड़े वाली को परसों रात में हुई है सीवियर प्रॉब्लम, छोटे वाली को कल से, और आज सुबह तक भी वोमिटिंग जारी है। न्यायपालिका से मिलेगा, हमें कोर्ट से मिलेगा, माननीय न्यायालय से मिलेगा। रेसलर विनेश फोगाट ने बड़ा आरोप लगाया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि मामले की जांच कर रही दोनों कमेटियों में शामिल एक सदस्य शिकायत के तथ्य लीक कर रहा है। उस सदस्य पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और तुरंत समिति से हटाया जाना चाहिए। विनेश फोगाट ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को ट्वीट में टैग भी किया है।
आपको बता दें कि दोनों कमेटियों में एकमात्र हरियाणा के पहलवान योगेश्वर दत्त ही शामिल हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि विनेश बिना नाम लिए योगेश्वर दत्त पर ही निशाना साध रही है। वहीं पहलवान विनेश फोगाट के बाद पहलवान बजरंग पूनिया ने एक ट्वीट किया है और बिना नाम लिए योगेश्वर दत्त को निशाने पर लिया है। पहलवान बजरंग पूनिया ने ट्वीट में लिखा है कि बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय, जिनसे प्रेरणा लेकर खिलाड़ी हमेशा आगे बढ़े हों, वही खिलाड़ी जब अपने निजी स्वार्थ के लिए खुलेआम उन महिला खिलाड़ियों का मजाक बना रहा है जो महिला खिलाड़ी खुद अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे खिलाड़ी से हम न्याय की उम्मीद क्या करेंगे? केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किश्त जारी की गई है। देश भर के 8 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि उनके खाते में जारी की गई है। विधायक दीपक मंगला ने कहा है कि केंद्र में किसान हितैषी सरकार है, किसानों के हित में कई योजनाएं बनाई गई हैं, इनसे देश और प्रदेश के किसानों को लाभ होगा। कृषि उपनिदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि योजना के तहत जिले में 48,385 किसानों को लाभ दिया जा रहा है। योजना के अनुसार हर साल पात्र किसानों को हर 4 माह के अंतराल पर 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। किसान भी इस योजना की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जैसा कि सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, तो इसके अंदर किसानों को उसकी जरूरतों के हिसाब से पूरा करने के लिए स्कीम चलाई जा रही है। लगभग 48,000 हमारे पलवल जिले के अंदर किसान ऐसे हैं जो इसमें इस वर्ष से मतलब अभी जो आने वाले आज की जो किस्त है उसमें वो बेनिफिशियरी हैं। इसके अलावा जो फार्मर हैं उनके कुछ डॉक्यूमेंटेशन की कमी है, तो जैसे ही वो कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो शेष किसान हैं जो उनको भी उनकी लाभार्थी की लिस्ट में आ जाएंगे। किसान सम्मान निधि योजना हमारे पहले से भी खाते में आई और अब भी हमारे खाते में आ चुकी है। इसका प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं। इसका फ़ायदा भी हमें मिल रहा है और 13वीं किस्त हमारे खाते में आ चुकी है जी। और मैं खाद बीज में इस्तेमाल करता हूँ और छोटा मोटा अपना घर का काम करता हूँ जी। बस बहुत अच्छी योजना है। पीएम सम्मान निधि जो है ये बहुत अच्छी योजना है और ये किस्त 13वीं किस्त हमारे खाते में आ चुकी है और इस पैसे का हम खाद बीज में अपना उपयोग करते हैं। मैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो मेरे खाते में आ रही है और ये अच्छी स्कीम है। सिरसा के बाजनका गांव के 2 किसान भाई खेती के नए औजार बना रहे हैं। उनका परिवार पिछले 40 साल से यही काम कर रहा है और अब हरबंस और हंसपाल दोनों भाई इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक औजार बना रहे हैं। साथ ही किसानों को भी नई तकनीक से जागरूक कर रहे हैं। इनके औजारों की डिमांड हरियाणा और पंजाब में तो है ही, साथ ही विदेशों में भी लोग इनके औजारों की डिमांड करते हैं। ਸਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਤਲਪਾਈ ਵਾਲੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਜਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ। ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਪਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕੁਟਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਈ ਬਣਵਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਪੀਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪੀਨ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਵਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ 3 ਸੂਤ ਦੇ ਸਰੀਏ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰੀ ਰਿਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਟੀਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਫਰਕ 15-20 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਦਾਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਸੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਫਾਵੜਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਪਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਗੇ ਜੀ 5-6 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਜੀ। कहाँ का सप्लाई होता है ये? ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੇਚਣ ਵੂਚਣ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਹਿਸਾਰ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ, ਚੂਲੀ ਸਾਈਡ, ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੱਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕੱਸੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ, UK ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, USA ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ,
ये चारा काटने के लिए ये है, बरसीन काटने इसके लिए आप आदमी खड़ा है, एक आदमी 20 भैंसों का भी चारा काट देगा। जो भी हो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ये इनके पहले हाथ से कुटाई करते थे, अब इन्होंने अपना दिमाग लगा के ये आप इधर दिखाइए, मशीन इन्होंने डाई बनाई है, इससे कुटाई अच्छी हो जाती है। इनका इस्तेमाल करके, इनको फाइनेंशियल हेल्प करके गवर्नमेंट अपने लेवल पे इनकी कला का इस्तेमाल करना चाहे तो मैं बिल्कुल ये दावे से कह सकता हूं कि किसी भी जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है, कोई IIT का इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर इनके हुनर का इस्तेमाल करके बतौर इंस्ट्रक्टर जो है आगे बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ी संभावना मैं इनके अपने गांव वाले इन कारीगरों के हाथ में देख रहा हूं। सिरसा के लघु सचिवालय में पिछले 43 दिनों से किसानों का अपनी खराब फसल के मुआवजे की मांग को लेकर पक्का मोर्चा लगातार जारी है। बुजुर्ग किसान पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर है। किसानों ने अपनी मांग ना पूरी होने के रोष स्वरूप पुतला फूका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस मौके पर किसान नेता लखविंदर सिंह ने कहा है कि सरकार के नुमाइंदों से उनकी बात हुई है, लेकिन कोई भी हल नहीं निकाला जा रहा है। किसान नेता का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, उनका ये पक्का मोर्चा लगातार जारी रहेगा। ये जो आमरण अनशन है ये अंतिम फैसला होता है, क्योंकि अपने शरीर जो भगवान ने अपने को शरीर दिया उसको ही अपने दांव पे लगा देना, इससे बड़ा कोई एक्शन नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। भी अपनी किसानी को बचाने के लिए, अपने किसानों को मांगों को हक दिलवाने के लिए एक हमारे साथी आमरण अनशन पर बैठे हैं। और दूसरा, अभी जो बातचीत है वो चल रही है, अगर फिर भी सरकार ने या प्रशासन ने कोई धक्का करने की कोशिश करी, जो पूरे सिरसा जिले का किसान यहाँ आ जाएगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन आज तक प्रदेश में संगठन खड़ा नहीं कर पाई। वहीं नेहरू और जेजेपी के साथ आने की अटकलों पर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि ये फैसला बड़ों का है, अगर ओम प्रकाश चौटाला पहल करेंगे तो वो इस पर फैसला लेंगे। देश में जिला वाइज ये मीटिंगें बुलाई गई है पार्टी के संगठन को और ज्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए, इसे बूथ स्तर तक लेकर के जाने के लिए, और इसके साथ साथ दिग्विजय सिंह चौटाला की शादी का न्योता और निमंत्रण देने के लिए। प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, फैसला तो जनता जनार्दन को करना है। थोड़े से समय में आपने 10 सीटें जहां जिता करके भेजी, उसके बाद निरंतर हमारे वोटों में इजाफा हुआ है, चाहे वो नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, चाहे ग्राम पंचायतों के भी चुनाव हुए, उसमें सब जगह पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। में है जब गठबंधन के तहत ही लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन होने के बाद लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में वर्ल्ड NGO दिवस के मौके पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग काम करते हैं, तो हमारा थीम जो है हमारे इस वर्ल्ड NGO डे से जुड़ा ही हुआ है, और हम लोग यहाँ पर आज जो डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से गुड़गांव के अंदर सिंगल यूज़ प्लास्टिक या फिर जो भी अगर वेस्टेजेस हैं उसको हम कैसे मतलब कि मिनिमाइज़ कर सकें, कि कैसे हम इसको कम से कम कर सकें और अपने गुड़गांव को जो है सुंदर और स्वच्छ बना सकें।